हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहाँ पे हमें ए बी सी डी 4 स्टेटमेंट दे रखा है और पूछा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन ए इज न्यूरॉन्स रेगुलेट द एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा। ऑप्शन बी इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स। Option C is neither hormones control neural activity nor the nervous controls endocrine activity, and option D is endocrine glands regulate neural activity but not vice versa. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। द एंडोक्राइन glands are ductless glands and they deal with hormones and they deal with hormones. तो यहाँ पे ये जो endocrine glands होता है they are basically ductless glands. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो endocrine glands होते हैं they work in a coordinated way with the nervous system. So here we can say that endocrine glands and the nervous system of our body they work in a coordinated manner. यहाँ पे we will write that the endocrine glands and the nervous system of our body they work in a coordinated manner. They both work in a coordinated manner in our body. तो यहाँ पे coordinated manner में वर्क करने का क्या मीनिंग होता है कि दे बोथ रेगुलेट ईच अदर्स एक्टिविटी। यहाँ पे जो दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड्स और जो नर्वस सिस्टम होते हैं दे रेगुलेट ईच अदर्स एक्टिविटी। यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है इट रेगुलेट्स द नर्वस सिस्टम एज वेल एज द नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं द एंडोक्राइन ग्लैंड सच एज द एड्रेनल ग्लैंड। तो यहाँ पे जो एड्रेनल ग्लैंड होता है वो एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और ये एक हार्मोन को सेक्रीट करता है विच इज नोन एज एपिनेफ्राइन। इट सेक्रीट्स एन हार्मोन विच इज नोन एज एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन। तो यहाँ पे ये जो हार्मोन होता है विच इज द एपिनेफ्राइन एंड द नॉरएपिनेफ्राइन ये यहाँ पे फाइट एंड फ्लाइट में जो है रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोले दैट दीज हॉर्मोन्स आर सेक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू these hormones are secreted in response to fight and flight kind of situation. यानी कि ये जो हार्मोन है वो रिलीज होता है अंडर द स्ट्रेसफुल कंडीशन। यानी कि ये इसको यहाँ पे ये जो हार्मोन है ये स्ट्रेसफुल कंडीशंस में यहाँ पे रिलीज होता है। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। दीज आर इमरजेंसी हार्मोन्स। तो यहाँ पे ये जो इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं वो यहाँ पे रिलीज होते हैं बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ये जो इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को यहाँ पे रेगुलेट अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो इमरजेंसी हार्मोन्स हैं दे अफेक्ट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हमारे बॉडी का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसको यहाँ पे ये रेगुलेट करते हैं। सो वेयर वी विल से दैट इट अफेक्ट्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे जब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि इट कंट्रोल्स बॉडीज एक्टिविटीज। इट स्टार्ट्स कंट्रोलिंग बॉडीज एक्टिविटी। तो बॉडीज एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है सच एज हार्ट रेट। तो यहाँ पे जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमारा जो हार्ट रेट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह की बॉडी एक्टिविटी को यहाँ पे ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है अफेक्ट करता है, रेगुलेट करता है। और यहाँ पे ये जो है ये एक्टिविटी करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस हार्मोन विच इज द एपिनेफ्राइन और द नॉन एपिनेफ्राइन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो यहाँ पे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है एंड ऑल्सो वाइस वर्सा। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन बी में लिखा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड द नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। So option B is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.